गाइस, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैलकुलस में जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिससे हम लोग लिमिट एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस यानी कैलकुलस से जितनी भी सारी टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसका जो बेसिक्स फंडामेंटल फॉर्मूलाज है, कुछ फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा, इससे पहले लेक्चर्स में आप जाके देखोगे तो वो आपको मिल जाएंगे। आज के इस लेक्चर में कुछ बचे हुए फॉर्मूलाज को प्रूफ करने जा रहा हूं। टाइम बर्बाद किए बिना हम लोग काम की बात करते हैं, हम लोग टाइम को बहुत प्रेशियस मानते हैं, कीमती मानते हैं। तो आज बच्चों हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं एक फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 होता है। ये फॉर्मूला के फॉर्म में यूज करेंगे, इसको देखेंगे कि ये वैल्यू 1 होता है कैसे। तो हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो बच्चों, e पावर x ये एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन है, इसको ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में दे रखा है, आप उसको जरूर देखो। तो इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, या फैक्टोरियल 1 दिया था, फैक्टोरियल 1 दैट इज 1 समथिंग अपॉन 1 समथिंग ही होता है, प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये अप टू इन्फिनिटी चलता है, और लास्ट में है -1 एंड होल डिवाइडेड अपॉन x। दिस -1 दिस 1 विल कैंसिल आउट द रिमेनिंग वैल्यूज। अब उसमें से देखोगे हर एक वैल्यूज में x का पावर बढ़ते क्रम में है, इसका मतलब है x को तो हम कॉमन आउट कर सकते हैं सबसे, तो यहां रह जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 दैट इज 1, प्लस x स्क्वायर में x कॉमन आउट हो चुका है तो x अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यूब से एक x कॉमन आउट हो चुका है तो ये x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन एंड होल डिवाइडेड अपॉन x। अब इस x को यहां से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, बाकी अब लिमिटिंग वैल्यू x का जो 0 की तरफ टेंड करता है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 प्लस x का लिमिटिंग वैल्यू 0 अपॉन समथिंग 0 एंड रेस्ट वैल्यूज आर all 0 because all terms contains x, और x का लिमिटिंग वैल्यू 0 है, इट मींस ये 1 हो गया। तो इसको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। आप इसको पॉज करके आराम से लिख लो। नेक्स्ट है फॉर्मूला हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है ln a, या इसी को हम लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस e। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, ज्यादातर बुक्स में आपको ये रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x, तो a पावर x का एक बेसिक एक्सपेंशन में इसको चेंज करते हैं हम लोग नेपेरियन बेस में। ये a कोई भी वैल्यू हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट दिस मच वैल्यू मस्ट शुड बी पॉजिटिव, नॉन जीरो एंड 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो, 0 नहीं हो, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इसको लॉगरिथम में मैं प्रूफ करूंगा, इसके बाद मेरा जो लेक्चर आने वाला है लॉगरिथम में उसको आप जरूर देखना, उसमें आपको लॉग का सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। तो पहले इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं एक्सपोनेंशियल में, e पावर x log ऑफ a टू द बेस e माइनस 1 अपॉन x। इसी को हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x log ऑफ a टू द बेस e को हम ln a भी कहते हैं अपॉन x। अब यहां पे एक्सपोनेंशियल का जो एक्सपेंशन है वो आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस दिस यानी x ln a प्लस x स्क्वायर, बोले तो x ln a होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, चलते रहेगा।
और लास्ट में इसका भी -1 है एंड होल डिवाइडेड अपॉन x। दिस 1 कैंसिल आउट। अब हमारे पास जो वैल्यूज है उन सब में कॉमन आउट हो जाएगा, उसको हम बाहर आउट कर लेंगे। वो कॉमन आउट हो जाएगा बच्चों, x l n a कॉमन आउट होगा, दिस बिकम्स 1। और x l n a होल स्क्वायर एक मैंने कॉमन लिया तो एक वैल्यू तो इसका रह जाएगा l n a अपॉन फैक्टोरियल 2। और कमिंग टर्म्स में हर एक में x कंटेनिंग टर्म्स होगा, डिवाइडेड अपॉन x। x कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग x का लिमिटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा l n a और अंडर ब्रैकेट 1 प्लस दिस बिकम्स 0 लिमिटिंग वैल्यू एंड दिस होल टर्म्स बिकम 0 एंड बाकी जो टर्म्स सब में x है तो इसका मतलब x का लिमिटिंग वैल्यू 0 आएगा, तो सब के सब 0 हो जाएगा, यानी l n a। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। इसको भी आप पॉज करके लिख लो बच्चों। एंड तीसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे इस कड़ी में आज का है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन होता है x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता बच्चों, एंड होल डिवाइडेड अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में x कॉमन आउट हो जाता है तो ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन 2 एंड x स्क्वायर अपॉन 3 डैश डैश डैश। हमने ऊपर में x कॉमन आउट करा, चूंकि x कॉमन आया 1, x स्क्वायर में x बच गया, x क्यूब में x कॉमन आउट, x स्क्वायर बच गया, ये x यहाँ से कैंसिल हो जाता है। x का लिमिटिंग वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, तो ये 1 माइनस दिस बिकम 0 और 0, बाकी जितने भी टर्म सब में x आ रहा है तो सबके सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से आपको लिमिट में जो एक कंस्ट्रक्टेड लिमिटेड फॉर्मूला है उसको मैं एक जगह लिख देता हूँ, क्योंकि सारा काम हमारा जो होगा इसी पर बेस्ड होगा, तो आप इसको आराम से लिख लो। इसको पहले पॉज करके उतार लो बच्चों, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपका जो फॉर्मूला है ऑल टुगेदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको आपको जानना है। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन आपको ये इतने फॉर्मूला से पूरा कैलकुलस का बेसिक जो कॉन्सेप्ट से आपका काम चल जाएगा। पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a n a n माइनस 1 रेज पावर। लिमिट x टेंड्स टू 0 e x minus 1 upon x, this becomes 1. Limit x tends to 0 a power x minus 1 upon x ln a, and sixth formula limit x tends to 0 ln 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। तो ये 6 फॉर्मूला बच्चों आपको लॉगरिथम कंटिन्यूटी, लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको बेसिक फॉर्मूला कहते हैं, इससे हम लोग आगे का काम करेंगे। अब इसके बाद जो मेरा आने वाला लेक्चर है उस लेक्चर में बताऊंगा कि इन फॉर्मूलाज पे बेस लिमिट का कौन कौन किस तरह का न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हर एक फॉर्मूला पे बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपको नीट क्लासेस या नीट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और उसके बाद कुछ अलग से कुछ मैं इसमें न्यूमेरिकल्स दूंगा जो स्पेशली जेई के स्टूडेंट्स यानी IIT जेई के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला के फॉर्म में यूज करेंगे, कहीं भी न्यूमेरिकल्स आएगा। तो अब इन सब में एक चीज मैं बता दूं बच्चों, इसमें आप देखोगे ना, जैसे डायरेक्ट वैल्यू अगर रखते हो आप, जैसे साइन का या x का वैल्यू 0 रखते थे, साइन 0 0 अपॉन 0, तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में है।
डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो 0/0, यहां भी ये 0/0 फॉर्म है बच्चों, 0/0 फॉर्म है। ये भी आप देखोगे तो ये भी 0/0 फॉर्म है। x का वैल्यू a अगर रखते हैं a पावर n माइनस a पावर n तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी a माइनस a 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म में है। यहाँ x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं e पावर 0 समथिंग पावर 0 1 1 माइनस 1 0 अपॉन x का वैल्यू 1 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म में है। यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं बच्चों तो समथिंग पावर 0 1 1 माइनस 1 0 अपॉन x 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म में है। और यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो log n log 1 का वैल्यू 0 होता है अपॉन 0, ये भी 0/0 फॉर्म में है। यानी जो लिमिट यानी डिफरेंशिएशन या कैलकुलस का जो बेसिक फार्मूलाज है, इन सारे फार्मूलाज में अगर हम वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये सब के सब 0/0 फॉर्म में आता है। तो बच्चों 0/0 फॉर्म को हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, इसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। तो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म टोटल 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है 0/0 का वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं कैलकुलस में। तो हम लोग कोई या टेक्निक कुछ मैथमेटिकल जो प्रोसीजर होता है उसको हम यूज करते हैं, जिसको हम लोग ये फॉर्मूला के फॉर्मेट में देखा। तो ऑल टुगेदर हम लोग जो 0/0 जिसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, जिनके वही होता है सिर्फ 0/0 और भी होता है 7 different indeterminate forms। पहला फॉर्म है 0/0 जो हमने सारे फॉर्मूलाज में देखा। दूसरा फॉर्म आपको आएगा बच्चों इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तीसरा फॉर्म आएगा 0 into इन्फिनिटी। चौथा फॉर्म आएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। और पांचवा फॉर्म आएगा 0/0। सिक्स्थ फॉर्म आएगा इन्फिनिटी पावर 0 एंड सेवेंथ फॉर्म आएगा 1 पावर इन्फिनिटी। अगर हम किसी फॉर्मेट में किसी न्यूमेरिक्स में किसी सम में अगर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 7 डिफरेंट फॉर्म में से कोई भी फॉर्म आ सकता है। तो अगर ये 7 डिफरेंट फॉर्म में से कोई फॉर्म आ सकता है तो हम लोग उस वैल्यू को इनडिटरमिनेट कहते हैं, यानी वो वैल्यू डिफाइन नहीं है। हमें फॉर्मूला को यूज करके कुछ मैथमेटिकल प्रोसीजर यूज करके ये फॉर्म में इस फॉर्म से इसको हटाना पड़ता है, उसके बाद वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग इन सारे फॉर्मेट पे अलग अलग न्यूमेरिकल्स अलग अलग सम देखेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए आप उस्मानी सर को आगे, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे इन सारे वीडियोस को लेक्चर्स को आप जरूर देखें और आप इससे फायदा लें, अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाएं। इसको कमेंट अच्छे से अच्छे कमेंट करें, शेयर करें, कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।